तैयारी 3.0 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक अपडेट देखने को मिल रही है जो शिक्षा विभाग की तरफ से आई है कि शिक्षा विभाग आज करेगा ट्रांसफ़र लिस्ट जारी। कुछ देर में पति के ट्रांसफ़र की सूची होगी जारी। आपको पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इसी की वजह से जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसी के कारण जो है यहाँ पे देरी हो रही है। लगभग यहाँ पे 2151 की संख्या में पति का होगा तबादला। ये आपकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चल रही है और दूरी के आधार पर महिला के ट्रांसफ़र में थोड़ी होगी देरी। अब अप्रैल जो है पहले सप्ताह में होगा महिला का ट्रांसफ़र। अब देखिए अब ये मामला भी आपको अप्रैल में चला जा रहा है और जो आपको 5 तारीख से लगा करके 12 अप्रैल तक जो आपका यहाँ पे 3 ब्लॉक प्रखंडों को लेकर के बात किया गया है आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपको भरने के लिए बोला गया है। और ये 5 से लगा करके 12 तारीख तक इसीलिए बोला गया है क्योंकि आप यहाँ पे जब समझेंगे इस चीज़ को, अब अप्रैल पहले सप्ताह में होगा महिला का यहाँ पे ट्रांसफ़र। तो ये भी प्रक्रिया अभी आपकी चल रही है जिसके कारण जो है आपके वहाँ पे विलम्ब हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि देरी की वजह कुछ त्रुटि बताया जा रहा है और कारण जो है यहाँ पे हेड टीचर के जिला आवंटन में भी देरी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका हेड टीचर का है जिसके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला आवंटन में भी देरी हो रही है और कारण जो इन्होंने बताया है कि जो आपके पहले यहाँ पे जारी की गई थी, ठीक है, कुछ त्रुटियां बताई जा रही हैं जिसके कारण से यहाँ पे हो रही हैं, मतलब कि देरी हो रहा है। अब 5 अप्रैल तक आपका हेड टीचर का लिस्ट होगा जारी और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में गलती पकड़ में आने पर की जा रही है समीक्षा। यानी कि जो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई गई थी तो उसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से यहाँ पे फिर से जो है सॉफ्टवेयर में जो है कमियां देखने को मिली और कुछ गलत हो गया जिसकी वजह से फिर से जो है उसे दोबारा सही किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे लेट हो रहा है। और सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि अप्रैल के जो प्रथम सप्ताह में, ठीक है, यानी कि पहले सप्ताह में यहाँ पे महिलाओं का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब साफ सब चीज़ें क्लियर हो गई कि आपका जो 5 तारीख से 12 तारीख तक आपकी जो तीन जो ब्लॉक को लेकर के बात की गई है आपको उसमें करना है और आपको भरपूर समय दिया गया है इसीलिए कि ये इधर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। और जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है जो जिला आवंटन को लेकर के फिर से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा समझिए बात को कि सही नहीं हो रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अगर एक बार यहाँ पे लटक गई ना तो फिर कितने समय लग जाएंगे वो आपको पता भी नहीं है। ठीक है, वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका है, लगभग 13 से 14 महीने तो आपको हो ही चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप और भी चीज़ें चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर आगे और भी लेट आपकी होती जाएगी भर्ती। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका स्कूल अलॉटमेंट होना चाहिए, ठीक है, स्कूल टैगिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ज्वाइनिंग करा लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मांग करिए कि शिक्षा विभाग जो है सभी कैंडिडेट से बात करें हम लोग कि सभी लोग ये एकजुट रहिए कि सबसे पहले शिक्षा विभाग जो है वो 12 तारीख के बाद, ठीक है, यानी कि क्योंकि 5 से लगा करके आपका जो है 12 तारीख तक आपको 3 प्रखंडों को लेकर के बात की गई है। लेकिन उसके बाद से जब 12 तारीख आपका जैसे बीतता है उसके बाद से तुरंत वो ज्वाइनिंग करवाएं। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग समय से नहीं होता है, ठीक है, और ये जो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सारी प्रक्रिया तो आपको पता है कि काफ़ी दिनों से चला आ रहा है जिसकी वजह से आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती पे लेट हो रही है। तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट को, चाहे वो पीआरडी के कैंडिडेट हो, 6 to 8 के हो, 9 to 10 या 11 to 12, सभी को एकजुट होकर के सबसे पहले ज्वाइनिंग को लेकर के बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सारी प्रक्रिया आप मांग कर सकते हैं और वो बाद में आपकी सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी चाहे आपका 300 किलोमीटर दूर गया हो, 400 किलोमीटर दूर हो, 500 किलोमीटर दूर हो, ठीक है, अब जहाँ पर भी है आपको उसी के अंतर्गत जो है उसी ज़िले के अंतर्गत 3 प्रखंड आपको भरने हैं। ठीक है, आपको नौकरी उसी में ज़िले में करनी है, लेकिन सबसे पहले आप ज्वाइन करवाइए, उसके बाद से आप मांग करिए सभी लोग कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। अब जिनका मनपसंद ज़िला मिल गया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका मनपसंद ज़िला नहीं मिला है और वो काफ़ी दूर है तो वो कहीं समस्या तो है ही, बाद में उसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सभी लोग मिल करके जो है वो कर सकते हैं। जब ज्वाइन आप हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे, उसके बाद से आप कोई भी मांग करेंगे तो वहाँ पे विभाग की तरफ से यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपको जो कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। और जब आप अभी देखिए अभी तो आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, ना ही स्कूल अलॉटमेंट हुआ, ना ही कुछ हुआ है, सिर्फ अभी काउंसलिंग हुआ है। तो काउंसलिंग और जो आपका नियुक्ति पत्र मिला है वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। तो जब आपका सबसे पहले चीज़ है कि ज्वाइनिंग आपका फाइनल हो जाए, सब कुछ हो जाए, यानी कि आप अस्थायी हो जाएँ, तब आप किसी चीज़ को लेकर के और मांग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप शुरुआत में ये सारी चीज़ें इस सब करने लगेंगे, अब आपका ज्वाइनिंग का टाइम आया है तो अलग अलग आप डिमांड करेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो भर्ती है वो आगे जो है बढ़ नहीं पाएगी, फिर इसी प्रकार से लटक जाएगी और आपको काफ़ी समय लग जाएगा फिर।
उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 5 तारीख से, ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 5 तारीख से 12 तारीख तक यहाँ पे आपके 3-3 ब्लॉक प्रखंडों को लेकर के यहाँ पे जो फिलअप करेंगे, ठीक है, इस बात को तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप मान लीजिए जैसे आपका नालंदा है, तो नालंदा में एक चीज़ और देखिएगा कि आपको आने जाने में, ठीक है, जैसे ट्रेन की सुविधा, ठीक है, बस आने गाड़ी आ रही है जा रही है नहीं वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे जिससे आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उस हिसाब से जो है आप अपना ब्लॉक का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी आप आउट एरिया में आप जो है ब्लॉक का चुनाव कर लिए हैं, अब आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उसको आप ज़रूर यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो रेलवे ट्रैक है वो, यानी कि आपकी जो रेलवे स्टेशन आपकी हैं, ठीक है, वो चीज़ है नज़दीक में, बस स्टैंड, ठीक है, इस चीज़ को आप देखना, यानी कि यातायात की सुविधा आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको आने जाने में, घर आने जाने में कोई दिक्कत न हो। इस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे प्रखंड और यहाँ पे जो ब्लॉक को लेकर के बात की गई है देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नालंदा में है, ठीक है, नालंदा में बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख पा रहेंगे कि इसी प्रकार से अब इसमें ये देखना है कि वो चीज़ें कहाँ पे हैं, मतलब कि आपकी जो रेलवे स्टेशन के अगल बगल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और लगातार जो है एसीएस सर को भी पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी कि उनको पत्र लिखा जा रहा है, मेल के माध्यम से सारी जानकारी उनको दी जा रही है, इधर से कैंडिडेट के द्वारा भेजा जा रहा है, और सोशल मीडिया एक्स पर भी जो है इसको लेकर के अभियान भी चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप ज्वाइनिंग को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के बात करें, ये सभी प्रक्रिया आपकी ज्वाइनिंग पहले आप अस्थायी हुई है, उसके बाद से ये आगे की प्रक्रिया आप की मांग जो है की जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है भर्ती आपकी लटकती रह जाएगी, कभी 1 महीने कभी 2 महीने इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं और भी देरी होगी फिर।